इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का बात करेंगे। जैसे कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में परफॉर्म होता है ए टू, अगर कोई भी कंपाउंड बी बन रहा है तो ए से बी बनने में जो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट या एजेंट यहाँ पे यूज होता है वो एजेंट ही हमको डिसाइड करता है ए टू बी बनेगा या ए टू सी बनेगा। मतलब कोई भी अगर हम रिएक्शन सिंपल सोचते हैं तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एजेंट का रोल सबसे बड़ा होता है। तो उसी के बेसिस पे जो कुछ इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम एक एक करके डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम दो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका LiAlH4 और दूसरा रिड्यूसिंग होगा NaBH4। यहाँ इसको हम लोग LaH के नाम से भी जानते हैं और इसको NBH। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई केमिकल A है और इसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट LaH डालें और वो B का फॉर्मेशन किया, किसी A में हम अगर NBH का यूज कर देते हैं तो कोई अलग कंपाउंड C बन जाएगा। तो यही रिड्यूसिंग यही जो एजेंट होता है यही आपको डिसाइड करेगा कि मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पे बेस्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया कि ए टू बी मेरा बन रहा है, आपको चार ऑप्शन में चार एजेंट दिया रहेगा। मान लीजिए LiAlH4 एक ऑप्शन में दिया, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया NaBH4, सी में कोई एक ऑप्शन दिया, मान लीजिए B2H6 दिया, डी ऑप्शन में आपको मान लीजिए Di:H दिया। तो आपको अब इस सब में से आपको एक से मेरा बी जो कंपाउंड बन रहा है इसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे परफेक्ट होगा, इस चीज़ को हमको टिक लगाना होता है। तो ये तभी हम जान सकते हैं जब इस सब के बारे में हम थोड़ा सा डीप नॉलेज रखें। तो हम थोड़ा बहुत आपको बेसिक कंसेप्ट देंगे और उस बेसिक कंसेप्ट के आधार पे आप इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। तो आज मेनली हम दो को रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाने वाले हैं, एक है LaH और NBH। सबसे पहले हम बात करते हैं LiAlH4। बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन जितना आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे IIT के एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम में ज़रूरत है उतना हम आपको सब कुछ बता देंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका लीव आउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो LiAlH4 इसके साथ चार बॉन्ड क्रिएट करता है और इस पे निगेटिव साइन होता है और इस पे क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है। अब एल्युमिनियम आप जानते हैं कि तीन ही बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, तब एल्युमिनियम के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और तीन बॉन्ड को ये क्रिएट करता है, लेकिन एक जो ऑर्बिटल होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। तो इसके अंदर वो किसी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर H आयन है, ये दरअसल H माइनस आयन आया है और ये क्या किया, इसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट सेल में डोनेट किया है। तो ये जो H माइनस आयन है ये क्या हो सकता है, यहाँ से लिप करके जा सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो LiAlH4 अगर हमको डिसोसिएट करता है तो Li प्लस AlH3 प्लस एक हाइड्राइड आयन H माइनस देता है। दूसरा अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो सेकंड रिएजेंट है मेरा NaBH4। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये NaBHH और एक H यहाँ होगा और B पे साइन निगेटिव होगा चार्ज और Na पे चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये भी वही देता है NaBH3, इस पे प्लस और इधर H माइनस। अब ये दोनों मेरा क्या करता है H माइनस आयन जनरेट करता है और हम जानते हैं कि ये दोनों मेरा क्या है, तो ये दोनों मेरा न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस। ठीक है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर किसी
एटम पे अटैक करता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में अटैक करता है, तो जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा माइनस होता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, वहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये LaH4 और NaBH4 ये पूरी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इस दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो अगर हम पहला कंपाउंड ले तो पहला कंपाउंड में Al के साथ 4 हाइड्रोजन है और इस पे साइन माइनस है, और दूसरा कंपाउंड है BH, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ भी क्या है, तो निगेटिव साइन है। अब ये दोनों H माइनस आयन को जनरेट करता है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो अगर ये दोनों हाइड्राइड आयन जनरेट करता है तो कौन इजीली हाइड्राइड आयन देगा और कौन इजीली हाइड्राइड आयन नहीं देगा। अगर मान लीजिए ये भी हाइड्राइड आयन देता है और वो कार्बन के साथ मेरा जाके अटैच होता है, तो अब कार्बन के साथ अगर एक हाइड्राइड आयन यहाँ से जाके अटैच होता है तो ये स्टेबल है, अधिक है, या इसके साथ हाइड्राइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, कोई भी रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है। अगर स्टेबिलिटी इसका अधिक होगा तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके अटैक नहीं करेगा, वो इसी के अंदर रहना चाहेगा। उसी प्रकार आपको हम यहाँ पे बताएं तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कोई कार्बन एटम है, इस पे अगर हाइड्राइड आयन आके H माइनस अटैक करता है, तो H माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो अगर ये स्टेबल स्पेसीज बन रहा है, अगर ये स्पेसीज इससे अधिक स्टेबल है तो ये स्पेसीज एग्जिस्ट करेगा और ये स्पेसीज ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन अपनी स्टेबिलिटी पे ही स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है। तो अब सिंपल सा बात, ये बात समझ गए कि कब मेरा रिएक्शन परफॉर्म होगा और कब रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो एल्युमिनियम आयन मेरा साइज में बड़ा है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 1.5 के लगभग है। और बोरॉन की बात करें तो बोरॉन मेरा साइज में स्मॉल है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2.04 के लगभग है। अगर हम देखें तो उस हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये है तो ये अपने माइनस साइन को कुछ जोर से पकड़ेगा, ठीक है, और ये कुछ इसको लूजली पकड़ेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्राइड आयन इजीली प्रोड्यूस करेगा एज ए कंपेयर टू BH4 माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो BH4 माइनस आयन है इसके रेस्पेक्ट में H4 जो होगा ये आसानी से आपको H माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इस दोनों को सोल्यूशन में यूज करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर H माइनस आयन का कंसंट्रेशन इसके केस में कहीं अधिक होगा एज कंपेयर टू इसके केस में। और ये भी याद रखिएगा कि अगर हम बोरॉन को देखेंगे तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो एल्युमिनियम से अधिक है। तो यहाँ भी एक स्टेबिलिटी फैक्टर होगा जो मेरा रिएक्शन के ड्यूरेशन में पूरी तरह से चलेगा। तो हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिए कि रिएक्शन मेरा परफॉर्म होगा। इस आधार पर अगर आप देखिएगा तो LiAlH4 इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH4। NaBH4 के कंपेरिजन में LiAlH4 मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आया। और ये बात भी समझ में आया कि ये हाइड्राइड आयन अगर जनरेट करेगा तो ये बॉन्ड को ये लेके भागने का टेंडेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जब तक इसको लेके हटेगा नहीं तब तक यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ से हटेगा नहीं और तब तक मेरा H माइनस आयन का जनरेशन नहीं होगा। तो ये सब फैक्टर भी आगे में आपको हम दिखाएंगे। तो सिंपल हम एक रिएक्शनशिप समझा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गया कि LiAlH4 और ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, दोनों H माइनस आयन दे रहा है, दोनों के दोनों।
अब दोनों H माइनस आयन दे रहा है तो दोनों का लगभग रिएक्शन प्रोसीड्योर एक ही जैसा होगा, बस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए जो केमिकल प्रोसेस होगा या मैकेनिज्म होगा वो अलग होगा। तो हम एक सिंपल मैकेनिज्म से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि मेरा रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका LiAlH4 है और मेरे पास 1 डिग्री हैलाइड है। ये मेरे पास एक 1 डिग्री हैलाइड है। अब LiAlH4 क्या होगा, तो Al H H H एंड H इस पे निगेटिव साइन होगा और Li पे पॉजिटिव साइन होगा। अब यहाँ से हाइड्राइड आयन अगर एनर्जी की वजह से किसी वजह से यहाँ से अगर निकल पाता है तो ये H माइनस आयन बन के निकलेगा। क्यों, ये मेटल से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये H माइनस आयन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, तो जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये देखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू C, और यहाँ पे -I इफेक्ट प्लस M इफेक्ट पे डोमिनेट भी करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक इस डायरेक्शन में पुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से ये अब क्या कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे अटैक किया तो मेरा सिंपल कंपाउंड क्या बनेगा, RCH2 CHCl H, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अटैक करने का कोशिश करेगा कि कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक क्रिएट नहीं कर सकता है, तब इसमें से किसी एक एटम को इस ग्रुप को छोड़ना होगा। तो अब हम एक बार सोचते हैं कि क्या RC छोड़ेगा, क्या R एल्काइल ग्रुप इसको छोड़ेगा, या फिर क्लोरीन ग्रुप छोड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़ेगा, या ये हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो आपको पता है कि जितना भी हेलोजन ग्रुप होता है उसका लिविंग टेंडेंसी अधिक होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्या होगा, इजिली इसको से बाहर निकल जाएगा। आपका कंपाउंड जो बनेगा वो RCH3, एक हाइड्राइड आयन यहाँ से आके जुटेगा, अब प्लस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, फिर से डोनेट करना चाहेगा। तो अब देखिए फिर से फिगर में ये आएगा। तो अगर हम आपको फर्स्ट स्टेज में रिएक्शन दिखा रहा है तो ये हो गया RCH2Cl और इस पे Al H H H H, यहाँ से हाइड्राइड आयन आया और ये बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड लेके यहाँ से हट गया। तो अगर पहला कंपाउंड अब देखिएगा तो पहला बना RCH3। अब यहाँ से ये बॉन्ड हटेगा तो Al एल्युमिनियम जो होगा उसके पास 3 बॉन्ड होगा और इस 3 बॉन्ड के साथ एक वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, जिस वैकेंट ऑर्बिटल में एक हाइड्राइड आयन अपना लोन पेयर को डोनेट किया था। लेकिन यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे एक और भी आयन्स मेरा निकल रहा है जो है Cl माइनस आयन, और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए इसके ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, ये दोनों मिलकर क्रिएट करेगा AlH3Cl, ठीक है। अब देखिए ये Al को हम देखेंगे तो Al के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और अब फिर से इस पे चार्ज क्या है, निगेटिव। क्यों, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया और बनाया AlH3Cl। तो अगर इसके पास फिर से लोन पे एक निगेटिव चार्ज है तो क्या इससे फिर से हाइड्राइड आयन हट सकता है, तो हाँ फिर से हट सकता है। तो फिर से मेरा रिएक्शन उसी ढंग से परफॉर्म होगा और यहाँ पे बनेगा RCH2Cl आएगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके RCH3 प्लस Al H और 2 Cl इसके साथ आके जुटेगा। अब फिर से इसके पास क्या चार्ज है, निगेटिव है। अब ये निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा,
कि ये फिर से एक हाइड्राइड आयन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस ढंग से मेरा ये फिर से जो एक हाइड्राइड आयन को डोनेट करेगा RCH2Cl के साथ रिएक्ट करके फिर से कंपाउंड क्या बनाएगा, Al Cl 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 एंड H-, और मेरा बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा RCH3 अल्काइल ग्रुप। ये मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पास अभी भी एक हाइड्राइड आयन है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, निकलना चाहेगा। ये निकलना चाहेगा तो एक और RCH2Cl के साथ कंबाइन कर सकता है, और ये कंबाइन करने के बाद फाइनली मेरा Al Cl 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 एंड Cl का फॉर्म करेगा, और इसके पास अभी भी निगेटिव चार्ज होगा, और लिथियम इसके आसपास ही होगा जो प्लस चार्ज में है। पूरा जो ये ग्रुप है ये क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आया है पिक्चर में। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, एक AlH4 माइनस आयन टोटल 4 अलग अलग हैलाइड आयन को रिड्यूस कर पाया। H4 आया, AlH4 आयन जो आया माइनस, ये जब फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट RX से रिएक्ट किया था, रेट ऑफ रिएक्शन R1 था। अगर हम आपको बोलें तो RX प्लस Al H3Cl, फिर ये एक माइनस आयन आया, ये आपका सेकेंड बार आया। ठीक है, ये जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे अगर रेट हम बोले R2 है, इसके बाद सो ऑन हुआ होगा, इसके बाद Al H2Cl2 आया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, मेरा एक माइनस है। यहाँ इस केस में अगर रेट R3 होगा तो सवाल उठता है कि R1 R2 R3 का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा रेट अधिक होगा। तो आपको एक चीज़ बता रहा है, जैसे कि मेरा Al के साथ स्टार्टिंग में 4 हाइड्राइड आयन है, और चारों हाइड्राइड आयन क्या हो सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से एक हाइड्राइड आयन को हम निकाल दें और यहाँ पे एक क्लोरीन को जब हम अटैच करेंगे, तो क्लोरीन क्या है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इसी निगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन लेके हटना चाहता है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि अगर ये क्लोरीन निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो -I इफेक्ट जो शो करता है वो क्या करेगा, एल्युमिनियम पे जो निगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी को कुछ अपनी ओर पुल करेगा, जिससे हाइड्राइड आयन जो लिव आउट इससे हो रहा है उसकी कैपेबिलिटी थोड़ा सा घटेगी, तो इजीली ये H- आयन एज कंपेयर टू AlH4 नहीं देगा। उसी प्रकार जब जो 2 Cl आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और घटाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और घटाएगा तो H- आयन को अबलीव करना और भी टफ होगा। तो इस ढंग से आप एक बात समझ में आपको आ गया होगा कि अगर मेरा कोई भी सेंट्रल एटम के साथ, यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारा बात क्लियर हुआ, आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी रीजेंट वो यूज कर सकता है, और उससे भी आपको पूछ सकता है कि रिएक्शन मेरा कहाँ तक परफॉर्म हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चला, अगर ये Al है और इसके साथ 4 हाइड्राइड आयन है, और ये जो H- आयन देने का इसके पास कैपेबिलिटी है, वो क्या होगा, एज कंपेयर टू इसके कंपेयर में इसका हाइड्राइड आयन देने का कैपेबिलिटी अधिक होगा। तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा, मेरा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात पूरी तरह से समझ में आया। तो इस ढंग से आप रिड्यूसिंग एजेंट का कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे मेरा एक बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है LiBHOMe होल थ्राइस। ठीक है, अब इसको आप देखिएगा तो बोरॉन है, O है, Me है, OMe है, OMe है, और एक इसके साथ हाइड्राइड आयन है। अब देखिए इसके साथ क्या है,
तो इसके साथ माइनस आई इफेक्ट वाला 3 ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस हाइड्राइड आयन को यहाँ से निकलना थोड़ा टफ होगा एज कंपेयर टू BH4 माइनस। इसी प्रकार आपको हम सिंपल बोल सकते हैं Al एल्युमिनियम है, AlH3Cn आपको हम दे दें, LiAlH3Cn, ठीक है। अब आपको हम इस सिंपल कंपेरिजन अगर हम करने के बोलेंगे इसमें और AlH4 LiAlH4 इस दोनों में कौन सा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सिंपल सा बात है ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, क्योंकि Cn अगर माइनस इसके साथ आके जुड़ता है, कहीं भी अगर Cn माइनस आके जुड़ता है तो ये सिंपल सा बात है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा घटेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो H माइनस आयन क्या होगा, आसानी से बाहर नहीं होगा। तो इस ढंग से आप जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसका आप ये जान सकते हैं कि उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया, इससे आप 6-7 रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सबको आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो वो सारा आपका कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर आगे हम चल के आपको हम बता देंगे क्या क्या चीज़, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका आपको कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक बात हमको समझ में आ गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे मेरा वेरी कर सकता है अगर एल्युमिनियम के साथ या सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग LiAlH4, ठीक है। अब ये मेरा H माइनस आयन देता है, अब ये मेरा एक अच्छा रिड्यूसिंग, अगर H माइनस आयन देता है तो H माइनस आयन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो ये क्या होगा, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये मेरा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, ठीक है, जैसे रेड फास्फोरस एंड HI, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अधिक है, लेकिन ठीक है, अब इसके बारे में आप धीरे धीरे सीखते हैं। तो देखिए ये तो पता चल गया कि H माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा। जैसे हम लोग के पास मान लीजिए C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस क्लाउड डेंसिटी को। अगर इसको खींचेगा तो क्या होगा, अगर इसके बगल में AlH4 माइनस एटम आता है तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ जाके शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी होगा, जिसकी वजह से मेरा ये H माइनस आयन यहाँ पे आके अटैक करेगा। और H माइनस आयन अगर यहाँ पे आके अटैक करता है तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुटेगा। अब एक बात याद रखिए, ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है, तो ये हाइड्रोजन रियल में मेरा एल्युमिनियम LaH से आया है, ये जो हाइड्रोजन है वो LaH से आया है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद हम इसका प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब है H3O प्लस करते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके साथ मेरा क्या होगा, अटैच हो जाएगा और मेरा कंपाउंड सिंपल सा बनाएगा OH एंड H। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है, तो ये हाइड्रोजन आया है वाटर से, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है, तो LaH से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल आपको रिएक्शन कुछ दें, जैसे आपको हम बोले CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इस पे हम 2 चीज़ का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए LiAlH4, और सेकेंड में आपको कराते हैं D3O+, ये क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। अब आप सोचिए कि रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, तो आपको हम सिंपल सा बात याद रखने के लिए बताएं
कि जो वाटर है उसका हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD जाएगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इसकी वजह से OD ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये आपका इसकी वजह से कंपाउंड बनेगा। अगर हम सेकेंड केस में सिंपल सा बात बोलते हैं कि LiAlD4 हम यूज करते हैं, ये इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं LAD। ठीक है, और सेकेंड हम केस में क्या लेते हैं, H3O+। तो इस केस में जो यही कंपाउंड बनेगा होगा CH3COHDH। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कौन सा स्पेसीज है, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब क्या है, प्लेनर है। तो सबसे पहला जो मेरा आयन H- इस पे अटैक किया, वो मेरा 2 प्लेन के ऊपर से भी कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। H- आयन का जो अटैक होगा वो ऊपर से भी होगा और वो बैक से भी हो सकता है, पीछे से भी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमको बोलेंगे तो इसमें H आयन ऊपर से भी आया होगा, अटैक किया होगा, और बैक से भी किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको हम सिंपल बोलेंगे तो ये मेरा इस प्लेनर स्पेसिस के नीचे से भी डी अटैक किया होगा ड्यूटेरियम, और ऊपर से भी किया होगा। तो यहाँ पे टोटल 2 तरह का कंपाउंड क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, एक तरह का कंपाउंड क्या होगा, अगर आपको बोलेंगे तो एक तरह का CH3CDHOH ऐसा कुछ कंपाउंड बना होगा, और एक मेरा ये बना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो यहाँ पे 2 टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इस केस में सिर्फ 1 टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। अब देखिए ये मेरा जो ऊपर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी और नीचे से अटैक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो आप सोल्यूशन में अब इसका देखिएगा तो ये भी आपको 50% होगा और ये भी कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, अब एक मेरा अगर R होगा तो दूसरा क्या होगा, S होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल सा बात बोलेंगे, ये दोनों अगर फॉर्म करेगा तो ये रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो जैसे आपके ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपको ये रिएक्शन पूछा, आपसे पूछा कि कितना मेरा नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इस केस में आपका कितना होगा, 1। अगर सेकेंड केस में आपका पूछता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन में रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2। आपसे पूछेगा क्या ये जो एटम होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एटम ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपसे पूछेगा सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों, जितना R है उतना ही क्या है, ये S है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको से पूछेगा कि सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो एटम है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मेरा मिक्सचर फॉर्म हुआ वो क्या होगा, तो उसमें अगर रेशमिक मिक्सचर आपको कहीं दिखता है तो वो भी इसका क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका एक स्टीरियो केमिस्ट्री है जो आपसे पूछ सकता है। इतना बात पूरी तरह समझ में, ये समझ में आया कि मेरा अलग अलग कंपाउंड भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये ही सेम केस NaBH4 के केस में होगा, NaBH4 के केस में यही सेम सिस्टम्स को हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगर हम तुमको बोले NaBH3Cl, ठीक है, या फिर इससे जुड़ा हुआ और भी ढेर सारा कंपाउंड है जिसका भी हम यूटिलाइज करेंगे, ये सब के सब अगर बोरॉन सेंटर में चाहे एल्युमिनियम सेंटर में, तो ये लोग क्या करेगा, इसी ढंग से अटैक करेगा, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है। ठीक है, सबका एक लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन को आपको समझना है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो लिमिटेशन को समझने के लिए हम क्या किए हैं ना, कि हमको बहुत ज़्यादा
लिखना पड़ेगा, जिससे वीडियो का लेंथ इंक्रीज करेगा। तो हम कुछ बातें लिख के लाए हैं, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल एक हम जो भी एक डाटा शीट है उसका एक समरी फॉर्म लिया है, ठीक है। तो अगर आपको हम बोलेंगे तो एल्डिहाइड क्या होगा, RCHO। इसको अगर LAH के साथ H+N दे तो ये क्या होगा, ये ऑल में चेंज होगा, ठीक है, अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या फॉर्म करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर RC+O को हम अगर हम दें तो ये भी क्या करेगा, ये भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एक बात आप समझ जाइएगा कि अल्कोहल का फॉर्मेशन अगर ये यहाँ पे H- आयन अटैक करता है तो वो हमेशा कहाँ पे अटैक करने का कोशिश करेगा, तो जहाँ पे डेल्टा प्लस का चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो। जैसे आपको बोलेंगे C+C, क्या यहाँ पे H- आयन का अटैक हो सकता है। तो अगर ये नॉर्मल केस है, अगर ये मेरा नॉर्मल अल्कीन है, तो इस केस में LI, LAH या NBH इसके साथ किसी तरह का कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसी प्रकार C अगर ट्रिपल बॉन्ड C है तो यहाँ भी ये दोनों कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कहीं पे N डबल बॉन्ड N आता है, ठीक है, इस केस में भी ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करेगा, डबल बॉन्ड के केस में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बताए हैं LiAlH4, ठीक है। इसके बाद आप रिड्यूसिंग ऑर्डर हम बताएं। अगर एक ही ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमीन, एमाइड और एसिड होगा तो ये सबसे इजीली किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, फिर करेगा कीटोन को। अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको हम हाइट पे ले आ रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमाइड एंड उसके बाद एसिड, ये मेरा एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। जब इक्विवेलेंट आपको देगा, जैसे कि आपको रिएक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे देता है, सिंपल से आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये भी है, और मान लीजिए आपका यहाँ OH है और यहाँ O है। अब आपको इससे बोला गया कि हम LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ एक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, 1 इक्विवेलेंट। अगर 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं तो ये कंपाउंड रिड्यूस होगा या ये कंपाउंड रिड्यूस होगा। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा दोनों का टेंडेंसी, किसका रिड्यूसिंग, किसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है। तो आपको पता है कीटोन के साथ करेगा तो ये हमेशा कंपाउंड क्या बनाएगा, अगर एक इक्विवेलेंट डालें तो ये कंपाउंड ये क्रिएट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो ये आपको कौन बताएगा, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट मेरा सीरीज है उस सीरीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किए हैं। अब आपको हम सिंपल बात बता रहे हैं कि ये किसको किसको मेरा रिड्यूस कर सकता है। तो पहले एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कर सकता है, फिर कीटोन है, कीटोन को कर सकता है। ये दोनों को क्या करेगा, इसको प्राइमरी अल्कोहल, इसको सेकेंडरी अल्कोहल में। तीसरा कौन है, तो तीसरा मेरा है एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव में मेरा क्या है, C+O Cl है। दूसरा एसिड डेरिवेटिव बहुत यूज होता है, C+O NH2। और भी मेरा एसिड डेरिवेटिव कौन है, तो हम कह सकते हैं C+O OR, ठीक है। तो इस तीन के अंदर भी आप देखिएगा तो LiAlH4 क्या करेगा, तो ये रिएक्शन इसमें परफॉर्म करेगा। तो ये इसको क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री। इसको क्या करेगा, दो ग्रुप में मेरा डिवाइड करेगा, ठीक है। दोनों मेरा क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा। NH2 को क्या करेगा, एमीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सब का रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है, आपको हम बता रहे इस दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है। इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म ऊपर से तीनों का रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है।
इसका अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है। मतलब इस तीनों का रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो अभी हम नहीं समझाएंगे, लेकिन अब देख लीजिए कि इस केस में मेरा क्या बन रहा है, एमीन बन रहा है। इस केस में मेरा क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इपोक्साइड है, एसिड आप देख लिए। ठीक है, एमाइड देख लिए। यहाँ पे ईस्टर है, ईस्टर का भी देख लिए। ईस्टर मेरा दो पार्ट में टूट ब्रेक होता है। ठीक है, तीसरा इपोक्साइड है। इपोक्साइड मेरा क्या हो सकता है, दो तरह का कंपाउंड देख सकता है, या तो OH यहाँ भी जुड़ सकता है या OH यहाँ भी जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको इसके बाद है NO2, तो ये भी मेरा रिड्यूस होकर नाइट्राइड ग्रुप भी मेरा रिड्यूस होकर RNH2 में कन्वर्ट होता है। ये मेरा साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप समझते हैं। तो देखिए नाइट्राइल ग्रुप में दो तरह का रिएक्शन होता है, इस बात को आप समझना होगा। एक, अगर मेरा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया गया तो रूम टेम्परेचर पे ये फॉर्म करेगा एमीन्स को। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एमीन्स को। अगर इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करा दिए तो ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। और इस बात को आपको याद रखना होगा कि लो टेम्परेचर पे ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा और हाई टेम्परेचर पे कैसा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है ओजोनाइड ग्रुप। ओजोनाइड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे आपको हम सिंपल बोलें कि मान लीजिए कोई भी डबल बॉन्ड है, RCH2 डबल बॉन्ड RCH2। ठीक है, ऐसा कोई बॉन्डिंग है, इसको हम क्या करते हैं, ओजोनलाइसिस करते हैं। O3 जैसे ही डालेंगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, RCHO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, अब इसको अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं LaH से, ठीक है, H+ आयन हम बाद में प्रोटोनेशन करते हैं, तो जैसे ही LaH से रिएक्शन करेंगे तो इस ढंग से टूटेगा। ठीक है, इस ढंग से टूटने का मतलब है कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इधर से ऐसे करके बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा, आपका अल्कोहल बनाएगा। तो ये मेरा सिंपल RCH2OH बनाएगा। यहाँ पे बनेगा CH3OH। ठीक है, इसका फर्दर मेरा क्या होगा, LaH के साथ रिएक्ट करेगा और बाद में वाटर के साथ क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस कर लेगा। ठीक है, प्रोटोनेशन करेगा, जिससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। ये बात समझ में आया। इसके बाद एक और ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। इस केस में अगर आप इसको आपको रिएक्शन कराना है LaH के साथ, तो इस केस में मेरा रिएक्शन परफॉर्म जो होगा तो आपको क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन दो जगह होगा। ठीक है, OH एंड OH। ये बात समझ में आए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा सिंपल कॉमन है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इपोक्साइड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओजोनाइड, इपोक्साइड, तो ये सब बातों को आपको करना होगा। ठीक है, आपको सिंपल बताएं कि RC डबल बॉन्ड C R अगर है तो इसके साथ LaH नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर हम कोई भी एरोमेटिक का यूज करते हैं, कोई एरोमेटिक का यूज करते हैं जिसके साथ डबल बॉन्ड अटैच है, हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, जो वैलेंसी फिलअप होगा वो हाइड्रोजन से होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या ये LaH के साथ रिएक्शन करेगा, सवाल ये उठता है। तो देखिए ये मेरा -M भी है और +M भी है। अगर हम बोले ये बॉन्ड उठ के यहाँ आता है तो
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका -m है और ये +m भी है। तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड अगर उठ के इस जगह पे आता है तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इसका एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि इस जगह पे डेल्टा प्लस है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर डेल्टा प्लस है तो एल ए एच का H माइनस आयन क्या होगा, इस जगह पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और वो कंपाउंड बनेगा ठीक है। यहाँ अगर LaH और H+ आयन प्रोटोनेशन हम कर देते हैं तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अल्कीन से अल्केन। यहाँ पे अल्कीन ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, अल्केन ग्रुप में। ये बात समझ में आया। ओजोनाइड है, ओजोनाइड के बाद हम क्या कर देख रहे हैं, ओजोनाइड अभी हम देखे हैं। ठीक है, ओजोनाइड में अगर मेरा रहेगा RCH OO CH R-ONO, तो ये मेरा क्या बनाएगा, तो ये मेरा LaH डालने पे फाइनली मेरा ये एल्कोहल बना देगा। अगर 1 इक्विवेलेंट बोलता जाता है तो आपका 1 इक्विवेलेंट अगर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं तो RC+OH और R'(C)OH यहाँ तक फॉर्म करेगा, मतलब ये कुछ इस ढंग से ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद और हम इसमें दोबारा क्या करते हैं, LaH डालते हैं, तब ये फाइनली क्या बनाएगा, एल्कोहल RCH2OH प्लस R'(CH2OH। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर मेरा साइक्लिक ईस्टर होगा तो साइक्लिक ईस्टर, जब आपका साइक्लिक ईस्टर होगा तब मेरा जो रिएक्शन होगा, मान लीजिए आपका एक साइक्लिक ईस्टर है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अगर इसको हम LaH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डाईऑल्स बना लेगा। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, डाईऑल्स। प्रोटोनेशन होगा इसके बाद। अब ये हम लगभग बात कर लिए LaH का, तो LaH का हम लगभग सारा बात कर लिए, जैसे कि इस केस में रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी का क्या होता है आपको हम बताएं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ मेरा क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अगर ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस का चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मेरा आके क्या अटैक करेगा, तो LaH का हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि आपको हम क्या कर सकते हैं ना, LaH के स्थान पे LaD दे सकता है। ठीक है, डिटोरियम मतलब LaLD4। तो ये D4 का कहाँ पे ऐड होगा, तो D4 होगा इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन जो ऐड होगा H+ इस कार्बन पे होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेल्टा प्लस का ये होगा, ये मेरा न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि इसका अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम डेवलप करें तो क्या होगा, ये उठ के यहाँ आएगा निगेटिव साइन, यहाँ डबल बॉन्ड C और इस पर डेल्टा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेरा LiAlD4 अगर दिया हो तो D4 कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे D4 आके कनेक्ट होगा। और अगर हम बाद में हम इसको क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं H+ देके, तो ये H+ जाके इस कार्बन पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा तब आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे एडवांस में आप जाइएगा तो क्या नहीं करेगा, यही सब थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। ठीक है, और उस वक्त मैकेनिज़्म ही काम करेगा जो आपको ये बता पाएगा कि कौन सा
एटम कहाँ पे जाके अटैच हो सकता है। तो आपको हम बताए थे कि डबल बॉन्ड नॉर्मली रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड के बगल में है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, जैसे ये बेंजाइलिक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड वर्क कर गया। जैसे हेलाइड की बात भी हम कर लेते हैं एक बार रिवाइज। जैसे हेलाइड में मेरा RX है, ये अगर 1 डिग्री है तो ये क्या फॉर्म करता है, अल्केन। अगर ये 2 डिग्री है तो क्या फॉर्म करेगा, अल्केन। लेकिन मेरा अगर ये 3 डिग्री है तो ये क्या फॉर्म करेगा, अल्कीन। इस बात को याद रखिएगा, LaH के साथ जब मेरा रिएक्शन कराया जाएगा। यही अगर इस तीनों रिएक्शन को हम यहीं पे NBH के बारे में भी लिख देते हैं। अगर 1 डिग्री हेलाइड है तो ये NaBH4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड है तो ये क्या बनाएगा, तो ये फॉर्म करेगा अल्केन। ठीक है, इस केस में ये अल्केन फॉर्म करेगा, इस केस में क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है। जैसे 1 डिग्री में इसमें रिएक्शन NaBH4 नहीं कर सकता है, लेकिन LaH कर सकता है। तो ये स्मॉल स्मॉल है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे इसका लगभग हम सब कुछ आपको क्लियर कर दिए हैं, कहाँ कहाँ रिएक्शन हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। तो इस पेज को एक बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एल्डिहाइड बाकी सब के लिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो लगभग इसमें सारा का सारा रिएक्शन है। अब IIT एडवांस जो होता है जनरली वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा मैकेनिज्म आएगा तो ही उसका क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में एक डायरेक्शन दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं NaBH का, NaBH4, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBH, ठीक है। अगर NBH का बात करेंगे तो ये मेरा नॉर्मली जो होता है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR डैश और RC डबल बॉन्ड OCl। इसी 3 एटम पे ये क्या करेगा, ये इसी 3 मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, ये रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएगा। ये बात समझ में आया, इस 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ही अल्कोहल ये बनाएगा। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि RC डबल बॉन्ड OH एसिड है और इसको NBH हम देते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब इसके पीछे का रीज़न आप थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको हम बताए थे कि B के साथ H है, H है, H है एंड H है। ये हाइड्राइड आयन यहाँ निकल के यहाँ पे क्या करना चाहता है, ऐड होना चाहता है। तो अगर हम बोलेंगे तो हाइड्राइड आयन मान लीजिए कि यहाँ पे अटैच हो जाता है, अब मेरे पास ये आयन बचेगा और एक दूसरा आयन बचेगा BH और एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब सवाल उठता है कि अगर ये हाइड्राइड आयन फिर से यहाँ से अलग होके, क्योंकि ये जब यहाँ पुशबैक करेगा तो ये क्या हो सकता है, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है और ये भी हट सकता है। तो अगर ये पुशबैक करता है तो ये H+ आयन क्या हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है और फिर से ये कंपाउंड को बना सकता है। तो अब सबसे सवाल उठता है कि स्टेबल स्टेट कौन है, और यही स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये जो सेकेंड स्टेप है, इससे ज़्यादा स्टेबल स्टेट बैक वाला स्टेट है, इसलिए इसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे कई बुक में क्या कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो ये प्रोड्यूस करता है वो बहुत लेस अमाउंट में करता है। अब मान लीजिए कि आप लेस अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मान लीजिए अरबों मॉलिक्यूल खरबों मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट है RCO डबल बॉन्ड OH, और आपका क्या है BH4 माइनस भी हजारों लाखों करोड़ों के प्रेजेंस में मौजूद है। तो क्या इस दोनों के बीच इफेक्टिव कोलिजन ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं पॉसिबल है।
अगर ये बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में भी H माइनस आयन अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा, बहुत कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो रहा, तो भी इसका संख्या इतना एनफ होगा कि ये इसके साथ कभी न कभी कोलाइड कर जाएगा। और अगर ये कोलाइड करता है तो जैसे बुक में बोला जाता है कि H माइनस आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से ये रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर बहुत कम अमाउंट में भी अगर ये कोलाइड करता है तो ये तो चेंज कर लेगा ना, जैसे LAH मेरा चेंज करता है तो LAH की तरह ही क्या होगा, ये खुद को इसके साथ अटैच कर लेगा। अब खुद को अटैच करने के बाद क्या हो सकता है, H प्लस आयन आके इस पर अटैक कर सकता है, और उस केस में क्या हो सकता है, मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब यहीं पे क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे मेरा H प्लस आयन अटैक करेगा, OH बनेगा, एक ही कार्बन पे 2H मेरा क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो ये फिर से क्या होगा, कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, तो RC डबल बॉन्ड OH में। अब फिर यहाँ से क्या आपका बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जैसे ही 2H आएगा, एक H2O इससे क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी OH एक ही कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी ऐसा कहीं कंपाउंड आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनेगा, उसको आप हटा दीजिएगा, बस इसको याद कर लीजिए। अब इसका मैकेनिज्म बोले अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि C जब भी किसी एक कार्बन पे आए 2H ग्रुप, उसको आपको सीधा रिमूव करना है। इतना बात समझ में आया? तो अब ये बात समझ में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट में भी होगा ना, तो भी ये कॉलिजन क्या करेगा, एक न एक इफेक्टिव कॉलिजन होगा, उसके वजह से मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर ये हम रीजन दे देते हैं कि H माइनस आयन जो होता है NBH बहुत कम अमाउंट में जनरेट करता है, जिसकी वजह से मेरा एसिड आगे परफॉर्म नहीं करता है, तो ये बात उतना सही नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे का कुछ बात करते हैं कि ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखिए आपके पास पहले था Al, H, H, H एंड H, और दूसरा था B, H, H, H एंड H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का कार्बन जो है, अगर हम बात करते हैं दोनों को RC डबल बॉन्ड OH का, ठीक है, तो इसके पास एक लॉन पेयर है, तो ये क्या दिखा सकता है, प्लस M इफेक्ट दिखा सकता है। अगर ये प्लस M इफेक्ट दिखाएगा तो ये अगर ये इस जगह पे पुश होता है तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट कर जाएगा, तो मेरा एक रिएक्शन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा RCO माइनस O डबल बॉन्ड OH, और 3 बॉन्ड अगर ऑक्सीजन बना ले तो उस पर प्लस चार्ज होता है। ये बात समझ में आया? अब देखिए, अब रेजोनेंस अगर यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट ऑफ डेल्टा प्लस डिक्रीज कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है। अब आप जानते हैं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04 है, और कार्बन का खुद का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 के बराबर है। ठीक है, 2.5 के लगभग है, 2.5 के लगभग। अब ये तीनों एटम्स चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें, कार्बन, एल्युमिनियम एंड ब्रोमीन। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक पुशअप दे रहा है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक पुशअप मिल रहा है, जिसकी वजह से या इसके पास चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का जो टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये इतना एनफ डिक्रीज कर जाता है कि ब्रोमीन को जितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उससे अगर इसका ज़रूरत कम होता है, तो ब्रोमीन अपना कभी भी हाइड्रोजन एटम को इसको नहीं देना चाहेगा। लेकिन एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए तो इसका बहुत कम है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका तो ज़रूरत उससे भी कम है। मतलब कि आप यहाँ पे अगर देखिएगा इलेक्ट्रॉन का, तो एल्युमिनियम है, मतलब आपके पास 3 एटम है, एल्युमिनियम, ब्रोमीन एंड कार्बन।
अगर इसको बोलिएगा तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसके बाद है, और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन पहले से इसको कोई देने वाला अगल बगल में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो कैपेबिलिटी होगा गेन करने का वो तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन का थोड़ा ना थोड़ा क्लाउड से इफेक्ट लिया हुआ है। ठीक है। तब अब ये होता क्या है कि अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ग्रुप इसके साथ आके जुड़ गया या प्लस M ग्रुप आके जुड़ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग का कैपेबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज कर देता है, लेकिन वो इतना भी एनफ डिक्रीज नहीं करता कि वो एल्युमिनियम से कम हो जाए। तो इसका एल्युमिनियम के से हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेनिंग का कैपेबिलिटी अधिक होता है, और ब्रोमीन का क्या हो जाता है यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा हो जाता है इस केस में। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन आप कहिएगा तो ये रिएक्शन बस इसी एक वजह से परफॉर्म नहीं होता है। हम कह देते हैं या बुक में लिखा रहता है सिंपली कि ये क्या होता है, बहुत कम नंबर्स ऑफ H- आयन देता है, जिसकी वजह से मेरा रिएक्शन आगे परफॉर्म नहीं होता है। तो ये कोई रीज़न नहीं है, या फिर कहीं कहीं बहुत जगह ये इस चीज़ को आप डिस्क्राइब देखिएगा इसी बेसिस पे किया जाता है कि हाइड्रोजन ये बहुत कम देता है, ये वीक होता है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के अराउंड अट्रैक्शन की वजह से होता है। बस यही मानिए कि इस पे जब तो इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आके अटैच हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग का टेंडेंसी को डिक्रीज कर दिया। अब वो इतना भी डिक्रीज नहीं किया कि वो ब्रोमीन से कम हो जाए। अगर ब्रोमीन से इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग का टेंडेंसी डिक्रीज कर गया है तो ये ब्रोमीन से हाइड्रोजन H- आयन नहीं लेना चाहेगा। अगर एल्युमिनियम से इसका अधिक रह गया तो एल्युमिनियम से H- आयन लेना चाहेगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये बात समझ में आया, और यही इसके पीछे मेन रीज़न है। और इसी बात को कहीं भी हम देखते हैं लिखा हुआ नहीं जाता है, लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है। तो ये बस हम अपना थॉट के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। इसी का एक और कंपाउंड है RC⋯O NH2। ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा। तो इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसका गेनिंग कैपेबिलिटी है वो ब्रोमीन से कम हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम से अधिक रहता है। इसलिए LiAlH4 के LaH के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन NBH के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे LaH, तो यहाँ पे क्या बना देगा, इमीन, यहाँ पे इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आया। लेकिन एक और चीज़ आपको बता देते हैं, RC⋯O Cl के केस में देखिएगा इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका -I इफेक्ट +M इफेक्ट पे डोमिनेट होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना चाहता है उससे ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है, और इस 3 केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इतना बात पूरी तरह से समझ में आया, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इनिशियल कंसेप्ट आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप रिएक्शन को रटिए मत, थोड़ा बहुत समझिए। अब अगला आता है ओजोनाइड होगा तो क्या होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ओजोनाइड के केस में यहाँ भी रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। ओजोनाइड का अगर केस देखेंगे, अगर आपको RCOO अगर है, ठीक है, R' है। अब जहाँ भी हाइड्रोजन थोड़ा कम है वहाँ पे समझिएगा कि हाइड्रोजन अपना बैलेंसी से इसको पूरा करना चाह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम NBH डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, NaBH4 हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर ये हम डाल देते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होगा, और फिर से कंपाउंड, फाइनल कंपाउंड जो बनेगा उसको हम लिख दे रहे हैं RCH2OH एंड R'CH2O'। इसके पहले एल्डिहाइड भी बनेगा, वो भी आपको हम बताएं। तो एल्डिहाइड के बाद फाइनली आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है।
यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट मेरा ज़रूरत पड़ेगा, टोटल 4 इक्विवेलेंट का ज़रूरत पड़ेगा इसको हमको परफॉर्म करने के लिए। 2 इक्विवेलेंट में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 4 में क्या होगा, क्योंकि दो जगह का रिएक्शन है, ऐसे करके ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें बताने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, ये आपका कोई कंपाउंड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है और अगर इसमें NBH हम यूज करते हैं, NBH अगर यूज करते हैं तो यहाँ रिडक्शन डबल बॉन्ड और कीटोन दोनों ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में NBH के केस में यहाँ पे दोनों का रिडक्शन देखा गया हो जाता है। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे है। अब इसका जो भी वजह है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इस जगह अगर मूव करता है तो ये यहाँ मूव करता है, मतलब ये हम डबल बॉन्ड कह सकते हैं, यहाँ मूव कर रहा है, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया CO माइनस। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। अब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो H माइनस आयन क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब यहाँ H माइनस आयन जुड़ा किसके साथ है, तो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्रोमीन से क्या होगा, एक H माइनस आयन आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर आप ये रिएक्शन को देखिएगा तो यहाँ अब अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, तो इस कार्बन पे, बीटा वाले कार्बन पे मेरा क्या जुटेगा, तो अगर हम तुमको NBH बोले तो NBH यहाँ जुटेगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या जुटेगा, जैसे मान लीजिए NBH डाल दिए और D2O डाल दिए। ठीक है, ड्यूटेरियम, तो इस जगह पे क्या जुटेगा, ड्यूटेरियम। ये बात समझ में आ रहा है, इस जगह पे मेरा क्या जुटेगा, ड्यूटेरियम। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिएगा कि जहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है वहाँ पे जो आता है वो NBH से आता है, और जहाँ पे मेरा निगेटिव चार्ज जनरेट होता है वहाँ H माइनस कहाँ से आता है, सॉरी H प्लस कहाँ से आता है, तो वाटर से। ये बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ मेरा क्या हो सकता है कि इसको थोड़ा थोड़ा कन्वर्सन किया जा सकता है। तो ये बात हम पहले ही बता दिए है कि न्यूक्लियोफाइल का मेरा जनरेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है। तो ये बात समझ में आया कि बीटा हाइड्रोजन पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन पे, क्योंकि इस पे IIT में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो NBH का ये मेरा कुछ ये था स्पेशल केस। ठीक है, यही आपको अगर हम बेंजाइलिक बोल दें, अगर यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुटा हुआ है, यहाँ पे अगर हम बोलें कि NBH अगर हम डालते तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ये वाला को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इतना एनफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो जनरेट नहीं करता है ये रिंग कि इस जगह पे वो H माइनस आयन का अटैक करवा सके। H माइनस आयन का है तो BH से मेरा एक हाइड्रोजन हटा के इस जगह पे अटैच करवा सके। ठीक है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना सफिशियंट इंक्रीज नहीं करता है कि वो BH से इलेक्ट्रॉन को खींच सके। लेकिन अगर हम इस केस में बोलेंगे तो इस केस में इतना सफिशियंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस कार्बन को कर देता है कि जहाँ पे H माइनस आयन का अटैक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में ऐसा होता है। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जैसे यहीं पे आपको हम बोले थे LAH अगर हम डालेंगे तो यहाँ रिएक्शन का परफॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड का तो रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल आपका बेंजीन के साथ ये अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन से अल्केन हो गया, इतना बात समझ में आया। अब देखिए एक और रिएक्शन है इसी के अंदर अभी आपको हम बताएं कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर C रहता है
तो यहाँ पे रिएक्शन NBH अगर हम डाल दें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो COH का फाइनल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम LiBH4 डालते, सॉरी LiAlH4 डालते हैं तो क्या होगा, BH फिर 4 डालेंगे, LiBH4 डालेंगे तो भी यही रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया 3 गो सेंट्रल एटम है इस पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में, 3 ही सेंट्रल एटम है, एक है एल्युमिनियम, एक है ब्रोमीन और एक है कार्बन। ओनली ये 3 गो मेरा सेंट्रल एटम है। अब तीनों का हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को हम पूरे रीड करते हैं इस दोनों केस में, Li हो LAH में, मतलब ऐसा जो भी है, जैसे कि ये है, ये सब के अंदर क्या होता है, यही टेंडेंसी होता है। तो सेंट्रल एटम आपका जनरली Al होता है या B होता है, उसके अगल में आप कुछ भी कोई लगाते रहता है। ठीक है, जैसे कि LiBH3Cn हम लगा दें तो ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, Cn इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है तो ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इससे खींचने का कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, जिससे ये H- आयन आसानी से देना नहीं चाहेगा। क्यों, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिव इंक्रीज करने की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर LH हम डालेंगे LiAlH4 तो यहाँ पे अगर रिएक्शन आपका फाइनली जो बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि NBH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग LiAlH4 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसका मेन कॉज होता है कि जब LiAlH4 को हम अटैक कराते हैं तो H- आयन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और वो डेंसिटी की वजह से इस जगह पे ये आसानी से अटैक कर लेता है। ठीक है, अगर इस जगह पे फर्स्ट अटैक होता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH आके ग्रुप बैठ जाएगा। अब यहाँ पे अगर OH ग्रुप अगर आके बैठ जाता है तो इस जगह का रिडक्शन अब पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में, लेकिन फर्स्ट केस में NBH के केस में क्या होता है, पहले ये रिड्यूस होता है तब जाके ये रिड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन में मेरा दोनों रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेशन में H- आयन देता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलिजन हो सकता है। तो कॉलिजन का एक प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजोनेंस भी चल रहा है। ठीक है, तो कुछ देर तक क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है। तो अब आप खुद सोचिए कि CO माइनस है। ठीक है, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो अब आप खुद पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बन रहा है तो यहाँ पे H- आयन का अटैक हो सकता है। तो जब हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है कि इस जगह पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसी पे अटैक पहले हो जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि इस जगह पे मेरा अटैक हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे अटैक क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से मेरा क्या होता है, ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से अगर निगेटिव अगर हम बोलेंगे कि Fe सिंगल बॉन्ड COHC इसका फॉर्मेशन LAH कर दे तो ये नहीं होगा। इस बात को एकदम याद कर लीजिएगा, NBH के केस में ये होता है, LAH केस में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है। उसी प्रकार इसका रिवर्स था अभी एराइल ग्रुप में। ठीक है, एराइल ग्रुप में अगर हम क्या करें, हम LAH डालें तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम NBH डालें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ में आया। तो देखिए ये हम पूरा का पूरा लगभग जितना भी कंसेप्ट था इस दोनों के अंदर NBH एंड LAH के अंदर हम लगभग सब कुछ डाल दिए हैं। अब इसका हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, एक एक करके देखना है कि क्या होता है। अब देखिए फर्स्ट केस में हम 2 फंक्शनल ग्रुप यूज किए हैं, एक मेरा एसिड है और एक मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है।
और इसमें हम LAH और इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। तब इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग जानते हैं LAH क्या करता है, दोनों को रिड्यूस करता है, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और मेरा एक डाइऑल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें 1 2 3 कार्बन होगा। ठीक है, अगर NBH की हम बात करेंगे तो देखिए NBH मेरा क्या होता है, तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या एसिड को ये क्या रिड्यूस करेगा, तो एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा फॉर्मेशन होगा वो मेरा क्या होगा, इस एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन किसका होगा, तो मेरा एल्डिहाइड का, या फिर यहाँ अगर कीटोन रहता तो यहाँ मेरा रिडक्शन किसका होता, कीटोन का होता। ये बात पूरी तरह से समझ में आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आप ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या है, डबल बॉन्ड O दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम समझा रहे हैं, LAH हम डालेंगे तो वो रिडक्शन किसको कर सकता है, इस ग्रुप को कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये इस ग्रुप को कर पाएगा, तो इस ग्रुप को ये नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बगल में बेंजीन तो है, लेकिन इसका कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल एक प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन और यहाँ पे क्या होगा, OH। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, ये बात समझ में आया। यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब NBH का केस हम लेंगे तो NBH के केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। इसके पीछे का कॉज आप बता सकते हैं, सोचिए क्यों हम बोल रहे हैं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड के अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये अगर ऑक्सीजन का ग्रुप बोलेंगे तो इस ऑक्सीजन के एल्डिहाइड के बगल में अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों का रिडक्शन होगा। अगर हम LH के बात पे बोलेंगे तो उसमें अल्फा और बीटा का केस नहीं लिया जाता है, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में मेरा डबल बॉन्ड रहेगा, इस केस में मेरा क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तीसरा केस देखते हैं। देखिए तीसरा केस में मेरा क्या है, यहाँ भी मेरा वही सेम ग्रुप है, बस हम डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखिए ये डबल बॉन्ड जो है ये बेंजाली के साथ क्या चला गया, तो ये पूरा कंजुगेशन में चला गया बेंजीन रिंग के साथ। मतलब ये डबल बॉन्ड अब इसके अंदर जा सकता है। मतलब LAH जब डालेंगे तो इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन पॉसिबल है। अब हम NBH अगर डाल रहे होंगे NBH, तो NBH के केस में इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एलाइल को ये NBH सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर इसके बगल में रहता, ये इसके कंजुगेशन में अगर ये रहता डबल बॉन्ड, तो वो रिड्यूस हो जाता। ये बात समझ में आए। तो यहाँ पे हम सिंपल के बोले क्या बोलेंगे कि ये इसके बगल में इस एल्डिहाइड के कंजुगेशन के साथ ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे OH 1 2 3 4 1 2 3 एक और कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव रिडक्शन में दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, LAH भी मेरा क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन किसी केस में रिड्यूस नहीं कर रहा है। इस केस में रिड्यूस कर दिया, इस केस में रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद अगला पे आते हैं। नेक्स्ट पे मेरा क्या है, तो नेक्स्ट हम सिंपल LAH अगर हम डालेंगे तो आप समझिए क्या ये रिड्यूस LAH से होगा, तो हाँ हो जाएगा।
ये क्या बनाएगा, तो एमीन बनाएगा। क्या ये रिड्यूस होगा, तो हाँ हो जाएगा। क्या ये रिड्यूस होगा, तो ये 2 डिग्री हैलाइड है, तो 2 डिग्री हैलाइड है तो ये भी रिड्यूस होगा। तो यह और रिडक्शन पॉसिबल होगा LH के थ्रू। यहाँ OH होगा, यहाँ NH2 होगा। ठीक है, 1 2 3, ये बात समझ में आया। और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन आके अटैच होगा, तो मेरा फाइनल कंपाउंड ये बनेगा। अगर NBH डालते हैं तब क्या होगा, NBH डालते हैं तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं, इसका है और इसका है, क्योंकि ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री रहता तो पॉसिबल नहीं था। तो इस केस में मेरा क्या बनेगा कंपाउंड, OH NH2। ठीक है, और यहाँ पे Cl भी हट जाएगा। तो सेकंड केस में मेरा क्या होगा, Cl हटेगा, सिर्फ ये क्या रहेगा, उसी के तरह रहेगा। ये बात समझ में, क्योंकि इसका रिडक्शन मेरा NBH नहीं करता। अब देखिए अगला कंपाउंड जो है, अगला कंपाउंड भी एक इजी कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे अगर LAH हम डाल रहे हैं तो ये मेरा क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, तो LAH मेरा क्या क्या करता है, तो Cl को भी हटाता है। ठीक है, तो यहाँ से Cl को हटा के क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करेगा। इस Cl को भी हटा के यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करेगा। डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में मेरा कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, बेंजीन का रिंग नहीं है। उसके बाद NO2 को मेरा NH2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, LAH के साथ। क्यों, क्योंकि NO2 को हम बोले NH2 में कन्वर्ट करता है एमीन्स में। ठीक है, तो नाइट्राइल ग्रुप को एमीन में। अब चलिए हम लोग चलते हैं NBH में। ठीक है, तो NBH में मेरा क्या क्या हो सकता है, तो क्या ये हटेगा, तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को नो इफेक्ट। आपको हम बताए हैं कि 1 डिग्री को ये इफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे क्लोरीन पड़ा रहेगा। मतलब NBH मेरा 1 डिग्री को कोई इफेक्ट नहीं करता है लाइट को, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को क्या करता है, अल्केन में चेंज करता है। लेकिन मेरा LiH4 रहता तो अल्कीन में चेंज करता है। अब ये बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन आके अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड नो इफेक्टेड, NO2 नो इफेक्टेड। ठीक है, NO2 को भी ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। ये जिसको जिसको इफेक्ट करता है वो हम एक जगह पे आपको हम बता दिए हैं। ये बस इतना ही ग्रुप को इफेक्ट करता है, 1 2 3 4 5, और ये छठा स्पेशल केस है। बाकी ये सब जितना भी ग्रुप है किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए हम कुछ और लॉजिकल पोर्शन हम क्या किए हैं, इंटर किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन क्या क्या होगा। तो LAH है मेरा, LAH इसको क्या करेगा, इसको भी कन्वर्ट करेगा एमीन में, इसको करेगा अल्केन में, और इसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसको किस में करेगा, एल्कोहल में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मेरा क्या बनेगा, अगर हम सेकेंड केस की बात करेंगे तो सेकेंड केस में ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे तो मेरा फॉर्मेशन किसका होगा, क्लियर। अब देखिए इस जगह इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इस जगह पे मेरा जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। इस पॉइंट पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इस पॉइंट पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम अगर रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री हैलाइड्स है। ठीक है, और LAH क्या करता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को अल्केन में चेंज करता है, लेकिन 3 डिग्री को किस में चेंज करता है, अल्काइन में।
ये बात समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन जो होगा वही इम्पोर्टेंट है और उसी को हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी जगह तो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो मेरा आ सकता है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और एक यहाँ भी आ सकता है। ये 3 प्लेस पे डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन ये प्लेस देखिएगा तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस दोनों में से हम किसी एक ही प्लेस का भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि या तो आपका ये प्लेस पे फॉर्मेशन होगा, और इस प्लेस पे फॉर्मेशन होता है तब आपका कौन सा अल्कीन स्टेबल है ये हमको चेक करना है, ठीक है। तब हमको देखना है नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, तो जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट केस, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी 2 और इसके साथ यहाँ पे है 1। टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है 5। इस केस में नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये दोनों और ये एक कार्बन जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। तो इस अल्कीन से मोर स्टेबल कौन सा अल्कीन है, ये अल्कीन है। तो अगर हम LAH डालते हैं तो फॉर्मेशन इसका होगा, ये बात समझ में आया। अब दूसरा है NBH, अगर हम डालते हैं तब क्या होगा, तो NBH मेरा क्या करता है, तो प्राइमरी अल्कीन को, प्राइमरी हेलाइड्स को कुछ नहीं करता है, ठीक है। सेकेंडरी हेलाइड को अल्कीन में और टर्सरी हेलाइड को भी वो अल्कीन में चेंज करेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, दोनों अल्कीन बनेगा, 2 अल्कीन आपका फॉर्म होगा और एक हेलाइड्स मेरा वैसा ही रहेगा। एक हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन आके इस जगह पे अटैच होगा। ये बात समझ में आया। तो ये है मेरा NBH डालने पे क्या होगा, ठीक है। अब अपना तीसरा केस में आते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं, इसको हम समझा दिए हैं। अब थर्ड वाले केस में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए LAH डाले हैं तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा एंड इसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। तीनों को ये रिड्यूस करेगा तो सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन के साथ OH एंड NH2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर इसमें NBH डालते हैं तब क्या होगा, तो ये मेरा क्या होगा, वैसा ही रहेगा, ये और ये सिर्फ रिड्यूस होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया। इसमें हम क्या किए, NO2 को रिड्यूस नहीं किए और इसको क्या किए, रिड्यूस किए और इसको भी रिड्यूस किए। क्लियर। थर्ड केस में आके देखते हैं, थर्ड केस में मेरा क्या है। तो थर्ड केस में देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है ये मेरा रिड्यूस होगा LAH से। क्या ये रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अगल बगल में जब तक बेंजीन रिंग नहीं होगा तब तक ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये रिड्यूस होगा था, ये रिड्यूस होगा। तो इस केस में मेरा फॉर्म क्या क्या होगा देखते हैं। OH, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप से OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पे OH जो होगा ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा तो एक OH यहाँ पे आके अटैच होगा और यहाँ नीचे वाला और एक OH इस कार्बन के साथ चलाएगा, ठीक है। इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप होगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम डालते हैं ये तो ये इसके साथ क्या होगा, रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको रिड्यूस NBH नहीं करता है। ये क्या है, ईस्टर ग्रुप है। तो इस केस में आपका क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे OH होगा। ये भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। CO के साथ अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है।
यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सेकंड केस में मेरा क्या होगा, फॉर्म NBH के केस में ये होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ काइडल सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये बात पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, LiAlT4 डाल रहे हैं। सबसे पहले D+ आएगा, ठीक है, वो यहाँ भी अटैक करना चाहेगा और यहाँ भी अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ इस ढंग का बनेगा, O- और यहाँ आके D अटैच होगा, क्लियर, और यहाँ पे भी आके D अटैच होगा और यहाँ Cl होगा और यहाँ O- होगा। ये जब वापस आएगा तो ये क्या होगा, अपना बॉन्ड लेके हट जाएगा, ठीक है। अगर ये वापस आएगा तो अपना बॉन्ड लेके हटेगा तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए, ठीक है, D डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे H+ आयन आएगा। वो कहाँ से आएगा, तो H3O+ से। इसको भी हम यूं ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा कंपाउंड बनेगा। अब अगर हम सेकेंड LAH की बात करते हैं, सेकेंड LAH भी आएगा। वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे एक D का अटैक करेगा, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, O-D एंड एक और D, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रोटोनेशन करेंगे, H+ आयन देंगे। कहाँ से आएगा, H3O+ से। तब आपका क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे D, यहाँ पे D, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बनेगा, D। अब देखिए, इसमें एक काइरल सेंटर फॉर्म हो रहा है। अगर ये काइरल सेंटर फॉर्म हो रहा है तब ये क्या कर सकता है, दो बना सकता है, या तो ऊपर से आ सकता है या नीचे से आ सकता है। तो इसका मेरा एक R बनेगा, तो दूसरा इसका S कन्फिगरेशन बनेगा। ये काइरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप, सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट होगा 2, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन दोनों इक्वली बनेगा। 50% अगर ये बन रहा है तो 50% ये बनेगा, ठीक है। इसके वजह से अगर मेरा सोल्यूशन बोला जाए तो सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ रेशमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट इक्वेशन को भी आप करने का कोशिश कीजिए, आपसे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे H- आएगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, देख लीजिए। तो देखिए, ये ड्यूटेरियम हमेशा यहाँ और यहाँ आके जुटेगा और हाइड्रोजन आके यहाँ और यहाँ अटैच होगा। तो हम फाइनल कंपाउंड सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। OH OD एंड H। अब इस केस में भी देखिए, यहाँ पे काइरल सेंटर फॉर्म हो रहा है। अगर काइरल सेंटर फॉर्म हो रहा है तो क्या यहाँ पे मेरा दोनों कन्फिगरेशन बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि H+ आयन जो आएगा वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी दो कन्फिगरेशन करने का, R और S, दोनों क्या होगा, यहाँ भी दो कन्फिगरेशन बनेगा, R और S, ठीक है। क्योंकि ये H आयन क्या है, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा R और S का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ भी मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रेशमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ये था मेरा, लेकिन सोल्यूशन मेरा इनएक्टिव होगा, क्योंकि जितना 50% R होगा उतना ही मेरा S भी होगा। तो ये इससे जितना भी क्वेश्चन था वो हम आपको डिस्कस किए। इसके बाद भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए।